वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे द ट्रैवल मैन। टुडे असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त, और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं एक और ग्रेट थाईलैंड अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड ने अब लोगों को, फॉरेन टूरिस्ट को, यानी कि जो लोग थाईलैंड एंटर करेंगे स्टार्टिंग विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 अंटिल अगस्त 31 फ्री मेडिकल कवरेज प्रोवाइड कर रहा है थाईलैंड आप लोगों को। है ना जबरदस्त न्यूज़। तो ये अपडेट तो बनता है आज का। तो अभी क्या है कि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है फटाफट से ओवरव्यू लेके चले जाएं, और अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिकॉज इसके अंदर मैं सारे क्लॉज जो है उनके डिस्कस करने लगा हूं पॉइंट बाय पॉइंट। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने लगा हूं, हो सकता है आपके पास उसका एक्सेस ना हो, तो वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। तो वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें एग्जैक्टली दिया क्या है। ओके, तो यार ये बड़ा ही अच्छा मूव मुझे लगा। मतलब कि पहले इन्होंने अल्कोहल बेवरेजेस पे टैक्स कट लगाया, उसके बाद इन्होंने जो एक्सटेंशंस है प्रोवाइड किए नाइट वेन्यूज़ के लिए, यानी कि 2-4 बजे तक खुले रहेंगे वेन्यूज़, एंड देन वीज़ा वेवर प्रोग्राम शुरू हुआ, और उसके बाद एक और ज़बरदस्त न्यूज़ थाईलैंड की तरफ से। तो लेट्स बिगिन गाइस। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे थाईलैंड सीरीज भी रन कर रहा हूं, तो हर हफ्ते सैटरडे को मेरे चैनल के थ्रू आप एक व्लॉग देख सकते हैं इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपको चाहिए, वो है आपका पासपोर्ट। एज अ फॉरेन टूरिस्ट पासपोर्ट चाहिए आपको, और उस पासपोर्ट पे आपकी जो वीज़ा स्टैंप है, एंट्री स्टैंप है, वो लगी होनी चाहिए थाईलैंड की। अगर आप कुछ क्लेम करने लगे हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट और सम मिसहैपनिंग, ठीक है, ये आपको चाहिए। ये जो स्कीम है आपकी 1 जनवरी से शुरू हुई है। जितने भी पैसेंजर्स और ट्रैवलर्स जो 1 जनवरी से ट्रैवल करेंगे थाईलैंड 2024 से लेके अंटिल अगस्त 31 2024, उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, आपका ट्रैवल पीरियड इस टाइम के बीच का रहना चाहिए, और सितंबर 15 जो है वो लास्ट डेट है। यानी कि अगर कुछ आपने कॉम्पनसेशन क्लेम करना है या कुछ भी आपने जो रिबर्समेंट लेना है, उस केस के अंदर जो है आपकी जो फाइनल डेट है वो सितंबर 15 क्लेम करने की 2024। ओके, ये टेम्परेरी स्कीम है, आगे इसके बारे में कुछ ही परमानेंट करते ही नहीं करते अभी कहना मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके जो की फीचर्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में एक डॉक्यूमेंट डिस्कस करने लगे, जैसे मैं पहले कह रहा था। तो इसमें आपको एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है जो कि 5 लाख थाई बाट का है, यानी कि इसे आप कन्वर्ट करके देखेंगे यूएसडी में, ये बनता है कुछ 14,000 यूएसडी, और अगर आप इसे आईएनआर में कन्वर्ट करके देखते हैं ये बनता है 10,50,000 इंडियन रुपीज़। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी का मतलब कि कोई डिसेबिलिटी का केस है, ठीक है, या किसी का ऑर्गन जो है फेल हो गया, ऑर्गन लॉस हो जाता है, इम्प्यूट करना पड़ जाता है ऑर्गन, तो उस केस के अंदर जो आपको कवरेज मिलती है वो मिलती है 3 लाख थाई बाट की। इसे कन्वर्ट करके देखेंगे यूएसडी में, ये बनता है 8400 यूएसडी और 6,30,000 रुपये आईएनआर के अंदर। अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, इन द इवेंट ऑफ डेथ, किसी की भी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस के अंदर 1 मिलियन थाई बाट का कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है, जो कि यूएसडी में देखेंगे आप बनेगा 28,000 यूएसडी, यूएस डॉलर्स, और ये बनता है कुछ 21 लाख रुपए कॉम्पनसेशन आईएनआर के अंदर। डू यू वांट वीज़ा लाइक पिज़्ज़ा? तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, खासकर उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है अभी भी। तो आप 150 से ऊपर कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एटलस की। 5 मिनट लगेंगे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन बल्क में कर सकते हैं सबमिट, अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं आप, और कोई भी हिडन चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है 2 एंटिटीज के बीच का कोलैबोरेशन है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स ऑफ थाईलैंड, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन है, और इन्होंने इस प्रोग्राम को नाम दिया है थाईलैंड ट्रैवलर सेफ्टी, टीटीएसपी से आप कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इस प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, ये क्या करेंगे कि जैसे कोई केस आएगा इनके पास, ये इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे थाईलैंड की टूरिस्ट पुलिस को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन को, दोनों को। ठीक है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इशू आया ऐसा, तो फटाफट से फॉरवर्ड किया जाएगा थाईलैंड की टूरिस्ट पुलिस को। जैसे हम बात करते रहते हैं, आई एम श्योर लॉट मेनी ऑफ यू नो अबाउट थाईलैंड टूरिस्ट पुलिस, उसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका ऐप भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो इन दोनों के साथ शेयर किया जाएगा, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर खासकर जैसे कोई एक सीवियर एक्सीडेंट हो गया है, तो जो टूरिस्ट इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस सेंटर है वो कोऑर्डिनेट करेगी आगे टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर से और थाईलैंड की टूरिस्ट पुलिस से। ऐसे इसको हैंडल किया जाएगा, ऐसे ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, अब सवाल ये आती है कि एज अ फॉरेन टूरिस्ट मुझे इसके लिए रजिस्टर कहाँ करना है, अप्लाई कहाँ करना है जाने से पहले। तो उसके लिए इन्होंने एक लिंक लॉन्च किया है, इसका नाम है tts.go.th। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ,
और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो अगर आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आप करें कैसे, सवाल ये है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यू कैन गो थ्रू वेरियस चैनल्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स, या इनके जो प्रोविंशियल ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, या सबसे बढ़िया एज अ फॉरेन टूरिस्ट आपके लिए क्या बेहतर और आसान रहेगा वो ये है टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर्स या टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे हैं या डॉनम्यूंग एयरपोर्ट पे हैं। तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप लैंड करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर्स पे जाएं और वहां जाके इसके लिए रजिस्टर करें। यू कैन आस्क फॉर द एप्लीकेशन। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है, मैं बता रहा हूं कि अगर आपके लिए लिंक काम नहीं कर रहा और हाल ही में आप ट्रैवल करने लगे हैं बिफोर August 31 तो आपके लिए ये करना सही रहेगा। इसके अलावा आप इनको पोस्ट भी डाल सकते हैं, उसका एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप इन्हें ईमेल भी लिख सकते हैं। वो ईमेल एड्रेस भी आगे शेयर करने जा रहा हूं जब मैं उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करूंगा। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो भी आपको क्लेम करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, विद इन 15 डेज आपको जो है ऑफ द इंसिडेंट आपको अपना क्लेम करना है, रिफंड या जो भी आपको असिस्टेंस, मेडिकल कवरेज चाहिए, आपको फाइनेंशियल एड चाहिए, ठीक है। तो 15 दिनों के बीच में ही क्लेम कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर हुआ तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे, आपको पढ़ के बताता हूं कि क्लॉज में पॉइंट टू पॉइंट एक्चुअली क्या कुछ कवर्ड है और आपको उसके लिए क्या करना है, और जितने भी लिंक एंड सोर्सेज हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूं। लेट्स बिगिन। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूं ये जो इनिशिएटिव है थाईलैंड ट्रैवलर सेफ्टी प्रोग्राम, TTS जिसे आप कह सकते हैं, ये थाईलैंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है 10.5 करोड़ का, यानी कि 50 मिलियन थाई बाट का। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, जो क्लॉज है वो आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे दिया है कि अनाउंसमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंस स्कीम फॉर फॉरेन टूरिस्ट इंजरी एंड कैजुअलिटी। The Prime Minister of the Kingdom of Thailand has approved in principle the compensation payments for tourists in the case of accidents or loss for the fiscal year 2024. Thus, the Ministry of Tourism and Sports initiated the assistance scheme for foreign tourist injury and casualty. For foreign tourists traveling to Thailand in the incident of accident, loss and meets the terms and conditions for compensation as specified by the Ministry of Tourism and Sports will be able to receive the said compensation. Those who are eligible to receive compensation must fall under the following criteria. ध्यान से सुने। Foreign nationals with valid passports with tourist visas visiting the Kingdom of Thailand between 1st of January until 31st of August 2024. तो ये उन लोगों के लिए है, 1 जनवरी से अगस्त 31 तक की ये स्कीम है, except in the case where a visa is not required for certain types of aliens in special cases. This must be for the purpose of not pursuing a career or income or earning income. तो आप अगर वर्क परमिट पे जा रहे हैं या वहाँ कमाने के लिए जा रहे हैं या आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ काम करने लगे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ये प्योरली और प्योरली टूरिस्ट के लिए है जो कि टूरिज्म के पर्पस के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ओके, क्लियर है? आगे दिया है और बिहेवियर दैट शोज दैट दे डिड नॉट कम हियर मेनली फॉर टूरिज्म। वही मतलब हुआ। आगे पढ़ें, जो दूसरा क्लॉज है यहाँ पे, कॉम्पनसेशन इज एंटाइटल्ड वेयर व्हेन एनी लॉस और डैमेज अकर्स दैट इज नॉट कॉज्ड बाय टूरिस्ट नेग्लिजेंस। तो इसमें यह है कि आपकी अपनी कोई गलती होनी नहीं चाहिए, कोई इलीगल एक्ट में आपको नहीं पड़ना है, कोई ऑफेंस आपको नहीं करना है, उसके बदले में अगर ऐसी कोई आपके साथ घटना हुई है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो ध्यान से पूरा पढ़ लें। Compensation is entitled when any loss or damage occurs that is not caused by tourist negligence, intent, illegal act, or the tourist is involved in the offense, conspires, or has behavioral issues or that risk causing the incident to occur, including incidents that are under the responsibility of the private sector. Okay? तो आपकी वजह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपकी वजह से ही नुकसान पहुंचा है तो आप इसके लिए कवर्ड नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे बहुत क्लियरली दी हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड लाइफ, एक्सीडेंट, बॉडीली हार्म और डेथ कॉज्ड बाय थेफ्ट, रेप, पब्लिक एंडेंजरमेंट, अदर इंसिडेंट्स फॉलो बोर्ड्स रेजोल्यूशन। मतलब कि कुछ ऐसा कुछ क्रिटिकल और एस्केलेटेड सिचुएशन है कि बोर्ड्स का या डिफरेंट गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो सबसे पहले है डेथ, डिसमेंबरमेंट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ क्रिमेशन आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो अगर बाहर ही वहीं थाईलैंड में क्रिमेट किया जाता है, या कॉस्ट ऑफ रिपैट्रिएटिंग द डेड बॉडी और बोन्स बैक टू इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ द टूरिस्ट, तो उस केस के अंदर आपको मैक्सिमम जो कवरेज यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 1 मिलियन थाई बाट की पर पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है,
तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई कि अगर तो वहाँ क्रीमेट किया जाता है या वापस उसकी होम कंट्री में उसकी बॉडी भेजी जाती है, तो उस केस के अंदर 1 मिलियन थाई बार्ट पर पर्सन की जो है कवरेज गवर्नमेंट दे सकती है आपको। आगे पढ़े, परमानेंट डिसेबिलिटी विच इंक्लूड्स एम्पुटेशन फ्रॉम द रिस्ट और एंकल डाउन फ्रॉम द बॉडी एंड द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन एम्पुटेशन, जो पेमेंट की जाएगी परमानेंट, वो होगी आपकी 3 लाख थाई बार्ट पर पर्सन की कॉम्पनसेशन। ठीक है, इसमें कुछ सब डिविजन्स भी हैं, जैसे कि परमानेंट आई साइट लॉस, उसके लिए पेमेंट की जा सकती है 3 लाख थाई बार्ट पर पर्सन की कॉम्पनसेशन। परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अनेबल टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज इन अ रेगुलर ऑक्यूपेशन, तो यानी कि अगर कोई अंग काट दिया जाता है उस केस के अंदर और बंदा जो है पूरा फंक्शन नहीं कर पा रहा, अपनी रेगुलर ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है, उस केस के अंदर भी 3 लाख थाई बार्ट पर पर्सन की कॉम्पनसेशन बनती है। फिर इसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इन थाईलैंड शैल बी पेड एज एक्चुअली पेड, तो जितना आपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है, यानी कि एम्बुलेंस का खर्चा किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू सम हॉस्पिटल से, तो उसका उतना ही खर्चा मिलेगा जितना जो है जितना आपने खर्चा है। ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग अगेन 5 लाख थाई बार्ट पर पर्सन। क्लियर है? अब जो सेक्शन 1 और 5 हमने इसमें डिस्कस किया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इन केस वे फॉरेन टूरिस्ट आर कवर्ड बाय अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिसबर्समेंट्स फॉर सच इंश्योरेंस पॉलिसीज मस्ट बी मेड। They have the right to request financial assistance in the difference of money received under their insurance policy. However, requesting financial aid must not exceed the specified date. इसमें रेट लिखा हुआ डेट है ये एक्चुअली। तो कहने का मतलब यानी ये है कि अगर आप अपनी कंट्री से भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आते हैं तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आपने इंडिया में किसी इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट किया एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, आपने फाइनेंशियल एड उनसे मांगी, हॉस्पिटल के खर्चे मांगे, तो उस केस के अंदर क्या कि अगर उनका कंपनी का जवाब नहीं आता है और 15 दिन से ऊपर आपके इंसिडेंट को हो चुका है और 15 दिन से ऊपर आप एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर, उस केस के अंदर आप फिर इस फ्री मेडिकल कवरेज को नहीं ले पाएंगे, चाहे आपने रजिस्टर क्यों ना किया हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर आगे पढ़ें, रिक्वेस्ट फॉर कॉम्पनसेशन मस्ट बी सबमिटेड टुगेदर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर इन द इवेंट ऑफ डेथ अगर होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं, तो वो क्या है, और विद इन 15 डेज ऑफ डेथ वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया है कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ ऑटोप्सी रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स डेली रिपोर्ट, ठीक है, जो डेली उनकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी उसकी रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट या ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है वो लगेगी, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड सर्टिफाइड बाय द एम्बेसी। मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है, लीगल हायर क्या होता है कि अगर 2 लोग जाते हैं, मान लीजिए ट्रैवल करते हैं साथ में, तो आपको एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट लिखवाना पड़ेगा कि जो डिसीज्ड है उससे आपका रिलेशन क्या था, आप वाइफ थी उनके, आप हस्बैंड थे उनके, आप उनके बेटे थे या जो भी था, तो वो आपको लिखवाना पड़ता है और वो सर्टिफाई करवाना पड़ता है एम्बेसी से। तो वो भी कागज़ इस केस में लगेगा अगर आप जो कॉम्पनसेशन है क्लेम करने जा रहे हैं विद इन 15 डेज ऑफ टाइम फ्रेम। ओके, इसके साथ एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है, वो जो अथॉरिटीज़ हैं जो आपके बिहाफ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ करेंगी वो भरती हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, इनफैक्ट वो डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अब आगे हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट, इन द केस ऑफ लॉस ऑफ लिम्स, ऑर्गन्स, लिम्स किसी के काट दिए जाते हैं या ऑर्गन कोई काटा जाता है या आई साइट चली जाती है किसी की, या परमानेंट टोटल कहते हैं ना कि बेड रिडन हो गया आदमी, डिसेबिलिटी हो गई है, तो उस केस के अंदर क्या है कि जो भी आपका जहाँ पे भी आपका इलाज चल रहा है विद इन 15 डेज ऑफ टाइम फ्रेम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कराने पड़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम द डेट द डॉक्टर मेड द डायग्नोसिस दैट द टूरिस्ट हैज लॉस्ट लिम्स, ऑर्गन, साइट और इज कंप्लीटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड, तो डॉक्टर जो सर्टिफाई करेगा उस चीज की फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, कॉपी ऑफ, इसमें क्या कागज लगेंगे, कॉपी ऑफ टूरिस्ट पासपोर्ट, ऑफ कोर्स आपको पता है कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की हम यहाँ पे बात करें उसके अंदर पासपोर्ट जरूरी है, उस पर आपकी वीजा की स्टैंप होनी जरूरी है, तो कॉपी ऑफ टूरिस्ट पासपोर्ट विद एंट्री स्टैम्प्स इनटू थाईलैंड और अदर गवर्नमेंट एविडेंस अगर कोई है एट द टाइम जब भी आपका जो इंसिडेंट रिकॉर्ड किया जाता है उसकी कॉपीज, इंडिविजुअल एंड कंफर्म दैट दे आर लीगल इनकमिंग टूरिस्ट, कि वो सिर्फ टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट ही आए थे कंट्री में, काम करने या कुछ और करने नहीं आए थे। ठीक है, तो कॉपी ऑफ डॉक्टर्स रिपोर्ट कंफर्मिंग हैज लॉस्ट लिम्स, ऑर्गन, साइट और इज कंप्लीटली एंड परमानेंटली डिसेबल्ड, कॉपी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स डेली रिपोर्ट उस केस के अंदर भी,
और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, अगर ऑथराइजेशन की कोई जरूरत पड़ती है तो उसका फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया वो है, अथॉरिटीज़ आपके बिहाफ पे भर सकती हैं, या आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है और किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो भर सकता है, आई थिंक, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन. In the case of medical treatment, the following evidence must be submitted within 15 days from the date of discharge from the hospital or medical facility. Copy of tourist passport with entry stamps into Thailand or other government evidence that can identify individuals and confirm that they are legal incoming tourist. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा डेथ का इवेंट नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं कि एम्पुटेशन किया गया है किसी ऑर्गन का, लेकिन सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में कोई एडमिटेड है, उस केस के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा की स्टैम्प आपके पासपोर्ट पर होनी ज़रूरी है, डॉक्टर की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है इंडिकेटिंग कि की सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है डॉक्टर का, और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं. जितने भी आपके डेली मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं फार्मेसी पे, उसके भी आपको इनवॉइसेस यहाँ पे प्रेजेंट करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स डेली रिपोर्ट और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अगर उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है. अब यहाँ पे क्या होगा कि सारे कागज लगने के बाद जो इनकी कमेटी है जिसकी मैंने बात की कि दो एंटिटीज़ के बीच में ये कोलैबोरेशन है, वो आगे टूरिस्ट पुलिस को भेजेंगे या इमरजेंसी इंस्टीट्यूट को भेजेंगे, तो वो जो है इनको कमेटी जो है जो बिठाई इन्होंने वो रिव्यू करेंगे आपके कागज. The eligibility to receive compensation in addition to the details specified in paragraph 1 and 3 जो मैं पढ़ रहा हूँ, at the discretion of the permanent secretary of the Ministry of Tourism and Sports. ठीक है, payments for compensation must be authorized by permanent secretary of the Ministry of Tourism and Sports. So actually जो authorize करेगा, जो letter of authorization है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो Ministry of Tourism and Sports जो है वो आपके behalf पे कर सकता है. ओके, इंसिडेंट्स दैट अकर्ड फ्रॉम 1st of January 2024 यहां आगे दिया है, विच इज बिफोर द डेट ऑफ दिस अनाउंसमेंट, देयरफॉर रिक्वेस्ट फॉर कॉम्पनसेशन मस्ट बी मेड विद 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अनाउंसमेंट. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 15 दिनों के अंदर आपको कुछ भी अगर कॉम्पनसेशन क्लेम करना है या आपको कवरेज लेना है, मेडिकल फाइनेंशियल एड चाहिए, तो आपको विद इन 15 days करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट. और जो फाइनल डेट है यहाँ ये भी क्लियरली दिया है कि द फाइनल डेट फॉर रिक्वेस्टिंग कॉम्पनसेशन इज 15th September 2024. दैट्स अबाउट इट. अब आपको इन्हें कैसे कांटेक्ट करना है अगर आप क्लेम करने लगे, कॉम्पनसेशन लेने लगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्पोर्ट्स को आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. टूरिज्म सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स डिवीजन है ये, इसका नाम इन्होंने अलग से बनाया होगा काउंटर वहाँ पे, बिटवीन 8:30 फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 8:30 to 4:30 PM इन द इवनिंग. प्रोविंशियल टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स ऑफिस को अगर आप कांटेक्ट करते हैं कहीं पे भी किसी भी प्रोविंस में, मंडे टू फ्राइडे में भी इनके टाइम सेम ही है, 8:30 to 4:30 PM, मॉर्निंग 1:30 से लेके शाम के 4:30 बजे तक. टूरिस्ट असिस्टेंस सेंटर एट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट एंड डॉन म्यूंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 24 घंटे खुले हैं आपके लिए, तो आप जो है उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट पे अगर आप खासकर रजिस्टर करना चाहते हैं इस प्लान के लिए, इस स्कीम के लिए. और अगर आप ईमेल से रजिस्टर करना चाहते हैं तो touristcompensation@mots.government.th, इनसे आप क्लेम भी कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको देने जा रहा हूँ. और इसके बाद अगर आप पोस्ट करते हैं, अगर आप मेल करते हैं, प्रॉपर पोस्ट करते हैं, तो वो है आप किस एड्रेस पे करेंगे, उसका एड्रेस मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ. बाय द वे आप वो जो पोस्ट है लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स या टूरिज्म सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डिवीजन. ओके, सो ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स, खत्म हुई ये वीडियो. तो मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस है, पूरे क्लॉज हैं इनके डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिए, इस वीडियो में डाल दिए हैं. कोई डाउट है आप तो इस डॉक्यूमेंट को आप रेफर कर सकते हैं. इसका डॉक्यूमेंट का जो PDF है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है इसे पढ़ सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी थोड़े से स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार देख लेना. इन द मीन टाइम यू विल बी एबल टू सी दिस वीडियो. और हाँ, थाईलैंड और ताइवान के व्लॉग्स मेरे चैनल पे चल रहे हैं, हर हफ्ते सैटरडे एंड संडे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो उनको देखना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं. एंड आई सी यू वंस अगेन. गुड बाय.